जय यीशु हमारे प्रभु कितने दयालु है। दिव्य दया का पर्व के लिए हम मिलजुल कर प्रभु के आगे अपने को समर्पण करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। सबको प्रभु के नाम से दिव्य दया का पर्व के शुभकामनाएं। सबको ये प्रार्थना में हार्दिक स्वागत है। तू दया सागर है, परिपूर्ण है करुणा से। तू दया सागर है, परिपूर्ण है करुणा से। असीम प्रेमो अनुकंपा आनंद जीवन भर दे। असीम प्रेमो अनुकंपा आनंद जीवन भर दे। तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर हम पर। तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर हम पर। स्वर्ग के पिता हमारे लिए पुत्र यीशु को हमारे मुक्ति के लिए इस संसार में भेजा है। ओ प्रभु यीशु, क्रूसित यीशु, हमारे लिए मुक्ति वो प्रदान किया। अपने शरीर में घोर पीड़ाएं क्रूर सैनिकों द्वारा कितने अत्याचार सहते हुए हमारे सारे पापों के लिए, सारे संसार के पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए हमारे मुक्ति के लिए वो क्रूस पर बलि चढ़ाया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे स्वर्गीय के पिता प्यार में प्यार से पूर्ण है। दुष्टों पर और शिष्ट और धर्मियों पर, पापियों पर, सबों के जीवन में प्रभु दया अनुकंपा प्रकट किया। हमारे प्रभु यीशु द्वारा हम यह अनुभव किया है। इसलिए दया का पर्व संत फाउस्टीना से प्रभु यीशु ने दर्शन दिया और संदेश दिया। हमारे ईस्टर, गुड फ्राइडे के बाद हम ईस्टर मनाया। चालीसा के दिनों में प्रभु यीशु का, क्रूसित यीशु का दुख भोग हम मनन चिंतन करते हुए हम अपने को जीवन में अपने को पवित्र बनाए रखो, और जो ऐसे पवित्र बनने के लिए चाहते हैं उसके जीवन में अनुग्रह है, आशीष है। और इसलिए हम प्रभु के साथ पश्चाताप के साथ चालीसा के दिनों में ईस्टर के लिए तैयारी किया। जी उठने वाला उत्थित यीशु को इसलिए हम अनुभव किया है। इसलिए संत जॉन पॉल सेकंड पापा वो हमारे लिए ये पर्व मनाने के लिए, प्रभु यीशु का दया का पर्व, और कितने दया है, दिव्य दया का पर्व। ईस्टर के बाद नेक्स्ट संडे नया ये रविवार हमारे लिए, ऐसे हर साल ईस्टर के बाद ये फर्स्ट संडे दिव्य दया का पर्व के लिए ऐसे प्रबंध किया है। एक दिव्य दया का पर्व मनाने के लिए सबसे पहले प्रिय मित्रों, अर्थ इसमें प्रभु कितने दया, दिव्य दया और पहाड़ जैसे उसका दया है। हमारे पापों को इसलिए वो शुद्ध करते हैं, इसलिए हम आदर करते हैं। मेरे प्रभु यीशु, क्रूसित यीशु, छेदित किए हुए उसके शरीर के घावों द्वारा और कितने पीड़ाएं सहते हुए
और पीड़ाएं सब झेलते हुए हमें हमारे लिए मुक्ति का प्रबंध उसने किया। ये याद करो, हर पापी को ये दिनों में पाप स्वीकार करते हुए हृदय से प्रभु का दया, दिव्य दया का ये सागर हमारे प्रभु यीशु है, इसलिए हम पाप स्वीकार करते हुए पवित्र परम प्रसाद हम ग्रहण करने के लिए संदेश देता है। पापियों को पापी, पाप स्वीकार करो, पाप छोड़कर लौट आओ, प्रभु के पास आओ, हमें बुला रहे हैं। इसलिए प्रभु हमें पापियों के लिए, पापों से बचाने के लिए, पापियों के लिए पापों से छुड़ाने के लिए ये दिव्य दया का पर्व के दिन हमारे लिए, हम सब याद करने के लिए प्रभु यीशु का, ये क्रूसित यीशु का ये घावों द्वारा हम अनुग्रह पाया है। यह पर्व है, यह आनंद का पर्व है, दिव्य दया का पर्व मनाने के लिए। इसलिए प्रभु हमें याद दिलाते हैं यह पर्व के समय। इसलिए प्रिय मित्रों, हम सबसे ज्यादा पाप स्वीकार करना, पाप छोड़ना, मेल विलाप करना, और जो पाप फिर हम छिपा कर रखा है वो पाप छोड़ना। क्यों? हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त कितने दुख सहते हैं और हमारे लिए, हमारे दुख और दूर करने के लिए। इसलिए प्रिय मित्रों, ये प्रभु यीशु से हमको कृपा मिलने के लिए, कृपा और प्रभु से दया हम प्राप्त करने के लिए, प्रभु से कृपा हम अनुभव करने के लिए, प्रभु से आशीष हम सदा हमारे जीवन में हम अनुभव करने के लिए। प्रिय मित्रों, ये दया का, दिव्य दया का पर्व के दिन एक अनुग्रह प्रभु प्रदान करते हैं, जीवन में आशीष वो प्रदान करते हैं। इसलिए पाप द्वारा कितने जीवन में आशीष हम नष्ट कर दिया है और शैतान हमारे ऊपर अधिकार पाया है। इसलिए सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 13, जो अपने पाप छिपाता वह उन्नति नहीं करेगा, जो उन्हें प्रकट कर छोड़ देता उस पर दया की जाएगी। इसलिए ये बड़ा संदेश है, हम दया प्राप्त, हम सब दया प्रभु से रिसीव करना, ग्रहण करने के लिए। और जो उन्नति नष्ट किया है पाप द्वारा, पाप और अपराधों द्वारा नष्ट, हमारे उन्नति सब हम नष्ट किया है। इसलिए जो कार्य हम किया, हमको उन्नति नष्ट हो गए हैं, जो ऐसे पाप द्वारा हमारे जीवन में आशीष भंग कर दिया है। इसलिए सब पापियों के लिए प्रभु का बुलाहट, पापों से बचाने के लिए प्रभु हमें वो दया का दरवाजा, दिव्य दया का दरवाजा खुला कर रखा है। आओ, ये दया का ये द्वार से स्वर्गीय के पिता के आगे, क्योंकि प्रभु यीशु का ये क्रूसित यीशु का यह दिव्य दया अपने शरीर में हमारे लिए वो प्रकट किया। इसलिए यह दरवाजा हमारे पापों से हमको मुक्ति देने के लिए वो हम स्वीकार करो, स्वीकार करना है। सब पापियों, पाप छोड़कर पाप प्रभु के पास आइए, हमें बुला रहे हैं। नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 18 प्रभु कहता है, आओ हम एक साथ विचार करें, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे, वे किरमिज की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत ही जाएंगे। यदि तुम आज्ञा पालन स्वीकार करोगे तो भूमि की उपज खाकर तृप्त हो जाओगे, किंतु यदि तुम अस्वीकार कर विद्रोह करोगे तो तलवार के घाट उतार दिए जाओगे। ये प्रभु की वाणी है। प्रिय मित्रों, रक्तपात ऐसे हमारे अपराध, हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे परिवार ऐसे अभिशाप और माँ बाप द्वारा जीवन में, ऐसे परिवार में, बच्चों के जीवन में ऐसे अभिशाप
प्रिय मित्रों, ऐसे लगातार अभिशाप जैसे, श्राप जैसे हम अनुभव करते हैं। हमारे प्रभु यीशु हमें बुला रहे हैं, हमारे पास आ गए हैं। जो खो गया उसे ढूंढने, बचाने मानव पुत्र आया है। ये हम आनंद से हम यह पर्व मनाते हैं प्रिय मित्रों। इसलिए जक्केबूस के घर में प्रभु कितने खुशी से, आओ जक्केबूस आओ, प्रभु बुला रहे हैं। मैं आपके घर में आनंद देने के लिए, आज आपके घर में आने के लिए मैं ये चाहता हूँ। शतपति अपने नौकर रोग बीमारी में, अर्धांग रोग बीमारी के कारण पड़े हुए हैं। प्रभु यीशु का मनोभाव क्या है? मैं आकर अच्छा करूंगा। कोढ़ी समुदाय पूरा ये कोढ़ी बीमारी के कारण कोढ़ी को अलग करते हैं। कारण क्या है? लोग ऐसे एक पहचान में है, यह बीमारी खतरनाक बीमारी है, इसलिए प्रभु त्याग किया है। इसलिए जो प्रभु से अलग हो गए हैं, प्रभु से घृणा करते हैं, ऐसे घृणित व्यक्तियों पर हम भी दया नहीं करना है, ऐसे सोच विचार है। इसलिए ये कोढ़ी समुदाय, मानव लोग ऐसे कितने उसे तिरस्कार करते हैं। ले वो व्यक्ति प्रभु के पास आया, यीशु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, दया, दिव्य दया का सागर प्रभु यीशु ने क्या किया है? मैं यही चाहता हूं। क्या चाहता? मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। तरस खाकर अपने हाथ बढ़ाकर उसे स्पर्श किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये दया का पर्व हमारे सारे बंधनों से, हमें रोग बीमारी से, अभिशाप से, श्राप बंधनों से हमें वो शुद्ध करते हैं, चंगाई वो देता है। इसलिए रक्तस्राव पीड़िता वो कितने सालों से यह बीमारी सहते हैं। 12 सालों से ये लगातार ये रक्तस्राव, एक स्त्री इसके विषय में कितने दुख सहते हैं। शरीर में ऐसे खतरनाक बीमारियों द्वारा कितने लोग रहस्य रूप में, गुप्त रूप में ऐसे बहुत ही लोग ये पीड़ाएं सहते हैं, रोग बीमारी, और मन में ऐसे बहुत बोझ है। परिवार में, परिवार के दूसरे लोगों द्वारा, सदस्यों द्वारा हम बहुत कष्ट सहते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे देश देश में प्रभु के एक दया और अनुकंपा प्रभु प्रकट करने के लिए, ऐसे हम दुखियों के लिए, हम पापियों के लिए, हमें बचाने के लिए, स्वास्थ्य देने के लिए, शांति देने के लिए, अनुग्रह देने के लिए, छुटकारा देने के लिए प्रभु चाहते हैं। प्रिय मित्रों, कितने लोग पाप छोड़ने के लिए आग्रह है, तैयार है, लेकिन अपने प्रयत्न द्वारा, अपने कितने परिश्रम किया है, यह परिश्रम द्वारा छुटकारा नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु की दया, ट्रस्ट इन हिम, परिपूर्ण आश्रय, परिपूर्ण समर्पण, ट्रस्ट, परिपूर्ण प्रभु के आगे शरण लेना है, आश्रय करना है। परिश्रम करने पर ज्यादा फायदा नहीं है, इसलिए आश्रय करो, विश्वास करो, ठारस रखो। प्रिय मित्रों, इसलिए वो नशा छोड़ने के लिए आग्रह, गंदगी हम देखते हैं, गंदगी से छुटकारा चाहते हैं, विफल हो गए हैं। प्रभु आएगा, गलत रिश्ताएं, ऐसे गलत वासनाएं, गलत सोच विचार हमको कंट्रोल नहीं है, अवज्ञाकारिता, ऐसे गुस्सालू बन गए हैं, क्रोधी बन गए हैं, निराशा में पड़ गए हैं, विश्वास नष्ट हो गए हैं, प्रार्थनामय जीवन
एकदम नष्ट हो गए हैं और चारों ओर से हमारे विरुद्ध लोग बात करते हैं। हमारे ये जीवन में ऐसे उपहास निंदा करने के लिए बहुत लोग हैं। हमारे विरुद्ध ऐसे दोष लगाने के लिए, हमारे अंदर के ये दुख ऐसे हम किससे बात करेंगे, शेयर करने के लिए कोई नहीं है। ऐसे खालीपन में, अकेला खालीपन में प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु इसलिए यह दिव्य दया का पर्व के दिन में वो उसके करुणा, उसकी दया, उसके अनुकंपा वो प्रकट करते हैं। बहुतेरी लोगों के जीवन में आज ये प्रार्थना के समय और सारे संसार में ये दिव्य दया का पर्व के समय और प्रार्थना में भाग लेते हुए प्रभु से आशीष, परिवार में आशीष, सारे संसार में आशीष प्रभु यह देते हैं। इसलिए प्रभु कहा है ये पूरे संसार के लिए प्रभु यीशु मसीह की घोर पीड़ाएं द्वारा, ये पीड़ाओं के कारण आप लोग दया, प्रभु से दिव्य दया आप मांगना, स्वर्गीय पिता प्रकट करेगा, दया प्रकट करेगा सारे संसार में। मतलब मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5, ये प्रभु हमारे स्वर्गीय पिता का प्यार के बारे में हमारे प्रभु यीशु ने कहा, हमारे प्रभु स्वर्गीय पिता पूर्ण है। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है अपना पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाई को ही नमस्कार करते हो तो क्या बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। इसलिए स्वर्गीय पिता जैसे पूर्ण, मतलब प्यार पवित्रता यह है, प्यार का पूर्णता। इसलिए उठावा पुत्र के दृष्टांत में यीशु ने कहा, स्वर्गीय पिता हमें इंतजार कर रहे हैं। जो तिरस्कार किया, प्रभु को तिरस्कार किया, अपने पिता को तिरस्कार किया, अपने घर से बाहर गया, वो पिता अच्छा पिता प्यार से देख रहे हैं। ऐसे स्वर्ग में हम पापियों के लिए जो पाप किया और पापी का पश्चाताप स्वर्ग में सबसे बड़ा आनंद है, स्वर्ग में सबसे ज्यादा आनंद है। इसलिए दया, ये दिव्य दया का पर्व के समय प्रिय मित्रों हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रभु यह दिव्य दया का पर्व हम पापियों के लिए प्रबंध किया है। कितने बड़ा पापी होगा प्रिय मित्रों, एक बात, हमारे पाप कितने गर्भपात लोग किया है, घर में अभिशाप का, पारिवारिक जीवन में, पति पत्नियों के जीवन में यह एक बड़ा अभिशाप का कारण है। और इतने ये नशा किया, हमारे शरीर में व्यभिचार किया, शरीर में ऐसे घृणित वस्तुओं को उपयोग किया। वो शरीर ईश्वर का मंदिर है, वो ईश्वर का मंदिर को हम क्या किया, अपवित्र किया, वो अभिशाप का कारण है। इसलिए नशा चीज छोड़ना और हृदय में प्यार, एक दूसरे को प्यार करो। हम किसी के विरुद्ध ऐसे ये प्यार छोड़ किया है और प्यार नहीं किया है, वह हम क्या किया है, जिसके लिए प्रभु ने क्रूस पर मरा है, शत्रुओं के लिए प्रभु ने क्रूस पर मरा है, मर गए हैं, वो ये व्यक्ति के विरुद्ध, मतलब किसको प्रभु ने प्यार किया वही व्यक्ति के विरुद्ध हम प्यार नहीं करते हैं, हम विद्रोह करते हैं। प्रभु से प्यार करते हैं, हमारे पापों को वो क्षमा देता है, ऐसे प्रभु
प्यार करते हैं, सबको वो प्यार करते हैं, लेकिन हम आसपास ये प्यार नहीं करते हैं, वो ईश्वर के विरुद्ध पाप है। और किसी को हम वंचित किया है, किसी के विरुद्ध दोष लगाया है, किसी के विरुद्ध हम अपमान किया है, और अभी उपहास के यह बंधन, ऐसे ये हमारे पाप का यह बंधन प्रभु से माफ़ी मांगना है। और कितने सालों से ये बीमारी के कारण और हमारे जीवन की अपवित्रता, अशुद्धता के कारण, अज्ञानता के कारण प्रभु से दूर है, पास आओ, दया मांगना है। इसलिए स्वर्गीय पिता के यह दया अनुकंपा अनुभव करते हुए दाऊद ने कहा, प्रभु दया कर, प्रभु मुझ पर दया कर, तेरी दया से दया कीजिए, क्योंकि बड़ा अपराध उसने किया, गर्भपात जैसे मतलब व्यभिचार किया और हत्या किया, और कितने बड़ा बड़ा अपराधों द्वारा उसके जीवन में अशुद्धता, अपवित्रता आया। इसलिए 51 स्तोत्र ग्रंथ 51 में पूर्ण पश्चाताप से उसने प्रार्थना किया, प्रभु दयालु है, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर, ईश्वर मेरी दया कर, दया कर, इसलिए मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए। एक प्रार्थना हम मिलजुल कर हम करेंगे। मेरे मन को शुद्ध कीजिए, मेरे शरीर को शुद्ध कीजिए, मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए, मेरे सोच विचार शुद्ध कीजिए, मेरे परिवार को शुद्ध कीजिए, मेरे जीवन में प्रभु आइए। ऐसे हम प्रार्थना करते हुए प्रभु से आशीष पाएंगे, और सारे संसार के लिए, सारे संसार के अभिशाप से छुटकारा के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। प्रिय मित्रों, कैसे हमारे अपराधों को प्रभु क्षमा किया है, कैसे हमें बचाया है। गलातियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 13, मसीह हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम हर अभिशाप, जितने हमारे समस्या वो ऐसे हमारी समस्याओं में हम ऐसे हम निराशा उत्पन्न करते हैं, और निराशा जीवन में सदा, प्रिय मित्रों, अभी हम प्रार्थना करेंगे। आशीष प्रभु से इसलिए है, हर बच्चा नहीं होगा, और जॉब में समस्या होगा, और शादी में रुकावट होगा, पारिवारिक समस्या होगा, आर्थिक तनाव होगा, और जमीन संबंधी समस्या होगा, और पुलिस केस होगा, पड़ोसी के साथ, ऑफिस में, बच्चों के बारे में, बहुत सारे लोग ऐसे, जीवन साथी के बारे में, पारिवारिक जीवन में, और माँ बाप के बारे में जो समस्याएं, प्रभु के ये साथ ये वचन, मसीह हमारे लिए शाबित बने, और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया जाता है वह शाबित है। प्रिय मित्रों, इस वक्त हम प्रभु के आगे दया के लिए, प्रभु तेरी दया से दया करो, ये दया का, ये दिव्य दया का पर्व के दिन में हम मिलजुल कर दया मांगते हैं, सारे परिवारों के लिए, सारे देशों के लिए, और सारे पापियों के लिए, सारे संसार में आशीष के लिए हम मिलजुल कर अभी हम प्रार्थना करेंगे। यीशु आइए, यीशु आइए, मिलजुल कर हम स्तुति करेंगे, मिलजुल कर हम प्रार्थना करेंगे, आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर हम पर, तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर हम पर, तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर हम पर,
दया करो, दया दृष्टि कर हम पर। इस वक्त हम प्रभु यीशु हमारे आगे पवित्र परम प्रसाद हमारे आगे है, वो यीशु की एक शरीर और प्रभु यीशु का उपस्थिति, वो प्रभु यीशु का सानिध्य हमारे आगे है। मिलजुल कर वो दया का पर्व के दिन में हम मिलजुल कर स्तुति करेंगे। पूर्वजों के लिए, माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए आशीष प्रभु बरसाते हैं। पाप हम प्रभु के आगे हम स्वीकार करते हैं। मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कीजिए। ओ प्रभु आइए, मैं स्वीकार करता हूँ। हम मिलजुल कर आराधना का गीत आराधना गाएंगे। तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। आबा आराधना, 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 आबा आराधना। यीशु आराधना, 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 यीशु आराधना। आत्मा आराधना, 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 आत्मा आराधना। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय मित्रों, आप भी इस दिव्य दया का पर्व के इस समय हम मिलजुल कर प्रभु से छुटकारा और चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस वक्त प्रभु ऐसे संदेश देता है। कुछ लोगों रोगियों के जीवन में रोग बीमारी से छुटकारा के लिए जो प्रार्थना करते हैं, इसमें जुड़े हुए जो प्रार्थना मांगते हुए और प्रार्थना चाहते हैं और छुटकारा चाहते हैं, हो इस वक्त प्रभु छुटकारा देता है। पारिवारिक जीवन की एक समस्या और एक परिवार जमीन संबंधित समस्या, अपने साथी लोग परिवार के ये सदस्य मिलजुल कर इतने लड़ाई झगड़ा ऐसे बड़े समस्या, प्रिय मित्रों प्रभु सांत्वना देता है। एक सिस्टर प्रभु के आगे जो समर्पण करते हुए ये आराधना में छुटकारा मांगते हैं। प्रभु वो नशों में, नशों में और हड्डियों में और जोइन में, जोड़ों में प्रभु से आशीष, वो प्रभु जो आशीष दीजिए। यूट्रस संबंधित समस्या, ओवरी में सिस्ट, फाइब्रॉइड प्रभु के नाम से दूर हो जाए। ओ प्रभु स्टमक संबंधित समस्या ये अच्छा कर दे। ओ प्रभु गले में समस्या अच्छा कीजिए। स्पॉन्डिलोसिस बीमारी को प्रभु शुद्ध कीजिए। स्पाइनल कोड समस्या को प्रभु अच्छा कीजिए। किडनी संबंध समस्याओं को प्रभु अच्छा कीजिए। हार्ट संबंधित समस्याओं पर प्रभु दया कीजिए। सिर में दर्द, सिर के संबंध समस्याएं प्रभु दूर कर दे। यूरिनरी इन्फेक्शन प्रभु अच्छा करे। और अर्धांग बीमारी, पैरालाइज्ड प्रभु कितने दुर्बल हो गए हैं, शरीर दुर्बल हो गए हैं, अच्छा कीजिए। प्रभु कितने लोग चिकित्सा करते रहे हैं, एक्सीडेंट हुए हैं और प्रभु ये चिकित्सा व्यर्थ हो गए, ऐसे सभी रोगियों पर प्रभु आशीष बरसा दे। और कितने लोग दया अनुकंपा प्रभु चाहते हैं, पाप छोड़ने के लिए, निराशा छोड़ने के लिए, नशे के बंधन से छुटकारा, शरीर के ये वासनाओं से छुटकारा और गलत रिश्ता से छुटकारा। और हमारे बच्चों के लिए
पूर्वजों के लिए, माँ बाप के लिए, जीवन साथी के लिए, कितने लोग चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए प्रार्थना हो प्रभु। हम मिलजुल कर हे प्रभु, हम मिलजुल कर तेरे आगे समर्पण करते हैं यीशु। तू दया सागर है, परिपूर्ण है करुणा से। तू दया सागर है, परिपूर्ण है करुणा से। असीम प्रेमो अनुगंबा, आनंद जीवन भर दे। असीम प्रेमो अनुगंबा, आनंद जीवन भर दे। तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर हम पर। तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर हम पर। और तेरे परिवार में प्रभु शांति देता है। ओ पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा और ऐसे अभिशाप प्रभु दूर करते हैं, शांति देता है। विश्वास कीजिए। ओ बल तेरे परिवार में ओ प्रभु से आशीष, पूर्वजों द्वारा इतने आशीष बंद हो गए हैं प्रभु अभी शुद्ध करते हैं, पवित्र लघु से शुद्ध करते हैं। अपने बच्चों के विषय में ये अज्ञानता और अवज्ञाकारिता, तो कितने ऐसे बच्चे लोग गलत रिश्ता में, पढ़ाई में समस्या और गलत रिश्ता में, अवज्ञाकारिता में, संसार की मोह माया में विश्वास जोड़ किया है। वो अनुग्रह के बदल आशीष भंग कर दिया, अनुग्रह के बदल निराशामय जीवन वो साधु हम समर्पण करते हैं। यीशु इस वक्त हम पर, हमारे दिल में, जीवन में यीशु आइए, घर में आइए। तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर हम पर। तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर हम। कितने जॉब नष्ट हो गया नौकरी के बारे में, और कितने बिजनेस बंद हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, और घर चलाने में बहुत मुश्किलताएं और ऐसे समस्याएं, आर्थिक स्थिति में बहुत सारे लोगों को समस्याओं को समर्पण करते हैं। यीशु आइए, तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर हम पर। तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर हम पर। इसलिए प्रभु के आगे हमारे परिवारों में, देश देश में, गांव गांव में, देश देशों के लिए और जनताओं, जन नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए प्रभु आशीष बरसा दे। कलीसिया में हमारे अधिकारियों पर, सारे नेताओं पर प्रभु आशीष बरसा दे, वो आशीष बरसा दे। मिलजुल कर हम स्तुति करेंगे, आराधना हम करते हैं, स्तुति हम करते हैं। आशीष के लिए, आत्मा के अभिषेक के लिए प्रभु आंख खोल दे, मन खोल दे, हृदय खोल दे, अंधकार दूर कर दे, और दुष्ट आत्मा के बंधनों से हमें बचाइए। आशीष बरसाइए। आराधना तेरी, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया,
अनुग्रह दीजिए। यीशु 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 हालेलुया 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 हालेलुया। रोमियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8:32। उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने हमें सबों के लिए उसे समर्पित कर दिया। जो इतना देने के बाद क्या वह हमें सब कुछ नहीं देगा? संत पौलुस ने कहा, कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, तेरे कारण दिन भर हमारा वध किया जाता है, वध होने वाली भेड़ों में हमारी गिनती हुई है, किंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज ही विजय प्राप्त करते हैं जिन्होंने हमें प्यार किया है, जिन्होंने हमें प्यार किया है। प्रिय मित्रों, विजय हम प्राप्त करते हैं, आशीष हम प्राप्त करते हैं, अनुग्रह हम प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु हमें इतना प्यार किया है, विजय हम प्राप्त किया है। इसलिए सिर झुकाकर ये वचन स्वीकार करो, किंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज ही विजय प्राप्त करते हैं जिन्होंने हमें प्यार किया है। हम पवित्र परम प्रसाद के आगे ये दिव्य दया का पर्व के दिन में सारे आशीषों के लिए, अनुग्रहों के लिए हम धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।